हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यंत्र, जो कि रसशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो यंत्र है उनकी संख्या कितनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जैसे कि रसतन समुच्चय है, रसतन समुच्चय में 32 होते हैं, पाद संहिता में 45 है, आनंद कंद में 41 है, रस तरंगिणी में 20 और रसायनों में 15। तो इनको लर्न करने की जो ट्रिक है वो क्या है कि रस रतन समुच्चय, तो रतन रतन को हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने दांतों के साथ। तो दांत कितने होते हैं? टोटल 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं ना। तो ऐसे कि रतन जैसे दांत, तो यानी कि 32। तो रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग कितने हैं? 32 माने गए हैं। पारद संहिता, पा से पारद, पा से 45। ठीक है, तो पारद संहिता के अकॉर्डिंग 45 यानी कि 45। और आनंद कंद, और एक हमारे पास इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, आयुर्वेद प्रकाश। तो आयुर्वेद का आनंद तो केवल एक ताल पे ही आता है। तो आयुर्वेद का आनंद तो केवल एक ताल यानी कि 41। ठीक है, और रस तरंगिनी, तरंगिनी से 20 याद रख लो। तो रस तरंगिनी के अकॉर्डिंग 20 होते हैं और रस आर्णव 15। ठीक है, तो ये आसान आसान से है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने याद रखना है। रस रतन समुच्चय यानी रतन जैसे दांत 32 होते हैं और प से पारद, प से 45। ठीक है, अब हम एक एक करके यंत्र को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यंत्र में हमारे पास सबसे पहले हमारा आता है दोला यंत्र। तो दोला यंत्र हमारा कैसे यूज होता है? स्वेदन करने के लिए, स्वेदनार्थ हम इसको यूज करते हैं। आपने वो सुना होगा, जैसे वो एक सॉन्ग भी फेमस है, दोला रे दोला। तो उसमें जो लड़की होती है वो नृत्य करती है और जैसे ही वो नृत्य करती है तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि दोला यंत्र होता है उसको स्वेदनार्थ यूज किया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है डेकी और नाड़ी यंत्र। ठीक है, और दो डेकी नाड़ी यंत्र को किसके लिए यूज किया जाता है? तिर्यक पातन। तो तिर्यक पातन ही हमारा डेकी यंत्र यूज किया जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, डॉक्टर जब नाड़ी देखता है तो यानी कि डॉक्टर यानी कि डेकी, नाड़ी यानी कि नाड़ी देखना और तिर्यकपात नर्त। ठीक है, कच्छप यंत्र, कच्छप यंत्र का प्रयोग किया जाता है आभ्यंतर जारे नर्त यूज करते हैं, गंधक जारे नर्त, गंधक जारे नर्त, सत्विड़ जारे नर्त। तो हमें पता है जो कच्छा होता है वो अंदर पहनते हैं, तो इस तरह अंतर से यानी आभ्यंतर जारे नर्त यूज करते हैं। विद्याधर यंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया था। तो ये हमें याद रखना है, हिंगुल से पारद निष्कासन अर्थ और गंधक जारन अर्थ हम विद्याधर यंत्र का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अब आ जाते हैं सोम अनल यंत्र। सोम अनल यंत्र होता है अभ्रक आदि सतुजारन अर्थ। ठीक है, सोम से हम ऐसे ले सकते हैं कि सोम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक धातु भी हो सकती है। तो ऐसे ही तो सोम मतलब सतु, तो यानी अभ्रक सतु जारन अर्थ हम इसका यूज करते हैं। हंस पाक यंत्र, हंस हमें पता है व्हाइट कलर का होता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? विडो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है। तो हंस पाक विड के पाक हेतु, यानी हाँ जो हंस है वो व्हाइट कलर का है, विड के पाक हेतु उसका यूज किया जाता है। अब अगले आता है गर्भ यंत्र। गर्भ यंत्र का प्रयोग हम कैसे करते हैं? गर्भ यंत्र का प्रयोग हमने ये बताया इसमें कि सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण हेतु और पिष्टि बनाए हुए पारद के भस्म बनाने हेतु। तो गर्भ, अगर हम गर्भ को कोरिलेशन करें, जो हमारा फिटस होता है, ठीक है, तो फिटस कहाँ पे होता है? अंदर होता है। ठीक है, तो गर्भ यंत्र यानी सोमनाथ, आपने सुना होगा सोमनाथ, तो सोमनाथ के मंदिर है जो, उसके अंदर भी काफी धातुएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गर्भ यंत्र यानी कि सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण हेतु और पिष्टि बनाए हुए पारद की भस्म बनाने हेतु। अगला आता है हमारे पास बालूका, लवण, नालिका। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है कूपी पकु रसायन गंधक जारन हेतु। फिर हमारे पास बूधर होता है। ठीक है, बूधर, अब हमें पता है जो बूधर है वो किसके लिए यूज किया था? गंधक के अंतर्धूम जारन हेतु। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जो भूमि है, भूधर यानी कि भूमि, तो भूमि के अंदर क्या है? जारन करने हेतु, यानी कि अगर हमें गंधक के अंतर्धूम जारन हेतु प्रयोग करना है तो उसमें हम भूधर यंत्र का प्रयोग करेंगे। अगला हमारे पास आता है कोष्ठ यंत्र। कोष्ठ हमारा क्या होता है? कोष्ठ को हम कोरिलेशन कैसे करते हैं? जो हमारा इंटरनल शरीर का एरिया होता है उसको हम कोष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे याद कर सकते हैं कि कोष्ठ यंत्र होता है, उसमें उसका प्रयोग हम धातु रत्नों का सत्व निकालना हो तो हम कोष्ठ यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा पुट। पुट तो हमें पता ही है कि अगर सभी भस्मों का निर्माण करते हैं तो हम पुट यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा बल्भी यंत्र है। बल्भी यंत्र का प्रयोग हम
स्वेदित पारद को षडगुण संपन्न करने हेतु मूर्छित पारद उत्थापन हेतु। अब हमें पता है कि अगर हम हमें कोई भी चीज़ उत्थापन करना है, किसी भी चीज़ को उठाना है जो मूर्छित हो चुकी है, तो उसमें उसको उठाने के लिए हमारा बहुत सारा बल लगता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बल भी यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है मूर्छित पारद को उत्थापन यानी उठाने हेतु यूज किया जाता है। फिर पालिका गंधक जारण हेतु, ठीक है, पाजा से याद कर सकते हैं, पालिका गंधक जारण हेतु। घट यंत्र रसादि तर्पण और प्लवन हेतु। इष्टिका यंत्र का प्रयोग किया जाता है गंधक में, पारद में गंधक जारण और बाह्य धूम अर्थ। नाभि यंत्र का प्रयोग करते हैं नाभि निर्धूम जारण। ना भी, ना से ना और नी से नी, तो नानी यानी कि नाभि यंत्र निर्धूम जारण हेतु, तो नानी करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। ग्रस्त यंत्र क्या होता है, पारद बंधन हेतु, ठीक है। स्थाली यंत्र ये धातुओं को मृदु करना और मल और विषांश को दूर करना। कंदूक यंत्र स्वेदन हेतु, तो कंदूक को हम याद कर सकते हैं संदूक से, तो संदूक में जैसे स्वेदन होता है, संदूक में हम अक्सर स्वेदन करते हैं ना, तो देखा होगा आपने पंचकर्म रूम में भी बड़े बड़े संदूक होते हैं, उनमें स्वेदन अर्थ यूज करते हैं हम उनका, तो कंदूक यानी कि स्वेदन हेतु, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और रहती है कि खल्व यंत्र। खल्व यंत्र हमारे 3 टाइप के होते हैं, अर्धचंद्राकार, वर्तुल और तप्त खल्व। ये सबने जो हमारी रसशास्त्र की शाला है उसमें सबने ये यंत्र को देखा होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनका बस हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धचंद्राकार है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वर्तुल मतलब गोलाकार, और तप्त खल्व यानी कांत लोह से निर्मित, और इसका जो मतलब ये 8 उसका अंगुल का होता है, और मूशल हमारी 12 की, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये सभी यंत्र को याद कर सकते हैं, और इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये हमें हमारे मन में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम यंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद हम मूषा को रिवाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।